नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हिम्मत सर में। आज हम बात करेंगे बीएसएफ आरओआरएम भर्ती के बारे में, जो अब की बार बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है उसके बारे में, कैसे उसकी तैयारी करें और क्या क्या पढ़े। और अभी टाइम भी बहुत कम है, तो हम करते हैं अपनी बात। अब देखो, सबसे पहले बात हो गई कि जो बीएसएफ आरओआरएम की भर्ती है उसके अंदर एक आरओ का एक आरएम की दो वैकेंसियाँ हैं। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आता है ग्रुप में कि हम आरओ या आरएम दोनों का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो हमें बता दूं कि आप दोनों का फार्म लगा सकते हैं, आरओ का भी और आरएम का, और दोनों का ही आपको लगाना है। और देखो, इसके बाद में दूसरी बात आती है कि पेपर एक दिन होगा या अलग अलग दिन। पेपर एक ही दिन होगा और एक ही सेंटर पे होगा, मतलब आप आराम से वहाँ पे दोनों पेपर आराम से दे सकते हो। एक सुबह की शिफ्ट में होगा, एक से शाम की इवनिंग वाली शिफ्ट में होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं फार्म भरूँ तो दोनों एग्ज़ाम लगेंगे या नहीं लगेंगे। इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। ये बात तो हो गई। अब देखो, इसके बारे में हम मेन बात करेंगे, जो तैयारी करने की बात है, तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैंने जो पुराने वाला पेपर था उसका एक आधार लेंगे, और पुराने वाले पेपर के आधार पे, और जो उससे पहले वाले पेपर थे वो भी मैंने दिए थे, तो और ये पीछे वाला पेपर था वो भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या रणनीति रखनी है, तो जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी और आसानी से हो। वरना बहुत से यूट्यूब पे जो सिलेबस नहीं है फिर भी वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो मतलब किसी का कोई लिंक ही नहीं है, 10th वाली मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज ऐसे ही करवा रहे हैं। तो इसका कोई रीज़न नहीं है। देखो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पेपर किस लेवल का आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत हार्ड लेवल का बिल्कुल भी नहीं आएगा, यह आप गलतफहमी है, निकाल देना। पेपर मीडियम ही पेपर आएगा इसका, और हमेशा ही मीडियम पेपर आता है। और फिजिक्स के अंदर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल की बातें हैं, तो न्यूमेरिकल ऐसे एकदम इजी वाले न्यूमेरिकल आएंगे जो फॉर्मूले पर आधारित होंगे। कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो ज़्यादा न्यूमेरिकलों के चक्कर में नहीं पड़े। अब देखो, हम बात करेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के हैं। देखो, सबसे पहले है भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स के है। तो फिजिक्स के अंदर देखो, मैं बात करूँ यहाँ से, फिजिक्स का जो एक खंड है, जो फर्स्ट वाला है, उसके अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, एक से लेकर जो 40 तक है, और 80 नंबरों का पेपर होगा। तो फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा आपको तैयार करनी है, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन का आधार होगी। इसके बाद देखो, गणित गणित के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और वो 40 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का है, तो सभी बराबर मार्क्स के होंगे। इसके बाद में तीसरे पार्ट के अंदर रसायन विज्ञान, वो भी कितने हैं, 20 क्वेश्चन हैं, वो भी कितने नंबर के, 40 नंबर के। और लास्ट के अंदर बचता है जो फोर्थ वाला इसका पार्ट है, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान। सामान्य जीके का है। सामान्य जीके के भी देखो पिछली बार कैसे क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करेंगे, और वो भी कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ऐसे मिला के कुल टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चनों में से आपको मोस्टली 50-60 क्वेश्चन, अगर 60 क्वेश्चन तक आप सही करके आते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। इतना कोई हार्ड नहीं है। तो हम देखते हैं अब पिछली बार मैंने कैसे तैयारी की थी, और कौन कौन से टॉपिक को कहाँ से कवर किया था। और वैसे तो मैंने ग्रुप में बहुत सी पीडीएफ हैं वो डाल रखी है, थोड़ा उन पे बच्चे बिल्कुल ध्यान देवे, तो आराम से आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखो, अब बात करेंगे इसके जो पेपर है, जो पर्सन किस टाइप के आए थे उसका। देखो, हम लेवल देखते हैं कि पेपर किस हिसाब के से था। देखो, जो मैं बताऊं, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का स्वरूप है। देखो, एकदम अगर जिसने आराम से कुछ पढ़ा है, तो फिजिक्स पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी उसको फिजिक्स आती है, तो इसका क्वेश्चन वो आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक फर्मी बराबर किस किलोमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन भी एकदम इजी क्वेश्चन है। अब इसके देखो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल के अंदर देखो, दो पिंड जो क्रमशः ये है, तो एकदम संवेग का अनुपात, एकदम पी बराबर एम ई संवेग वाले, एकदम इजी इजी फॉर्मूले बेस पे आधारित फोर क्वेश्चन आएंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन हार्ड आते हैं तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार ही ऐसा ही हुआ था कि इस पेपर के अंदर भी कैंडिडेट उनको जो पास करने थे फिजिकल के लिए वो नहीं मिले। तो पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, तो आप इस बात से निश्चित रहो कि पेपर एकदम मीडियम ही आएगा। आप देखो, इसके बाद में फिजिक्स वाले कार्य दूरी
जो गुणनफल एकदम इजी, देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन है पूरे। एक वस्तु को वर्ताकार है, चिड़िया को उड़ान, न्यूटन का कौन सा नियम, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसके बाद देखो घड़ी के पेंडुलम चक्कर लगाती हुई, और ये क्वेश्चन है जो एक फिजिक्स की नॉर्मल ल्यूसेंट की बुक है उसके अंदर सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है वो नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा इजी लेवल में देखिए तो फिजिक्स के लिए आप करतार की जो भौतिकी आती है, करतार भौतिकी, वो भी आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो फिजिक्स के 40 क्वेश्चनों की देखो एकदम प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफायर करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। सभी एकदम इजी इजी क्वेश्चन हैं। ध्वनि तरंगे बहुत लंबी दूरी तक नहीं चल पाती, क्यों? अब इसका रीजन है, वो आपको देखो वातावरण से अवशोषित हो जाती है, ऐसी कुछ रीजन है। हीरे का चमकने का कारण, अब देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे इजी लेवल के क्वेश्चन है। और उनको आपको अगर 11वीं 12वीं में जो जो डेरिवेशन के लास्ट में जो फॉर्मूले निकलते हैं वो भी आपको अच्छे से याद है, तो न्यूमेरिकल में तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल का जो आपका डर है वो निकाल देना चाहिए दिमाग से। न्यूमेरिकल अभी देखो 3 4 क्वेश्चन आए हैं और वो फॉर्मूले बेस पर एकदम। अब देखो एकदम लंबार्ड का नियम क्या है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब देखो ये 10th क्लास के ये टाइप का क्वेश्चन है, इस माध्यम से जाने पे क्या होगा, इस माध्यम से जाने पे क्या होगा। एक सेवन भट्टी को सम्मुख रहा है उष्मा का अधिक चालन सेवन विकिरण। अब ये क्वेश्चन एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आर बर अब जो प्रतिरोध वाले से क्वेश्चन है। अब इसमें से जोड़ा कौन सा, एक एक मात्रक विमा से देखो, ये विमा तो नहीं है, मात्रक है। तो मात्रक वाले क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर क्या है, कूलाम वोल्ट मीटर क्या है, ऐसे क्वेश्चन है। उनको आराम से आप एक बार देखना आराम से कि किसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि आप फिजिक्स उस लेवल की पढ़ोगे तो आपके ये चीज़ तो आपके क्लियर करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई सिलेक्शन का आधार नहीं है। देखो निम्न में से कौन सा यंत्र है जो वोल्टेज को ऊपर तथा नीचे कर सकता है, जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या काम में लेते हैं। एकदम देखो इजी इजी क्वेश्चन है ये। त्रिभुज की भुजाएं ये है, तो एक देखो त्रिभुज के रूप में समान वो बनाए जाते हैं, संभव त्रिभुज के लिए प्रतिरोध लगाए हुए हैं, तो इसका तुलना तो प्रतिरोध पूछा है। देखो सभी के सभी इसको प्लस करना, जो समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अब देखो चुंबक का क्वेश्चन भी है, और इसके बाद किसी छड़ के केंद्र चुंबकत्व क्या हो। अब देखो ये एकदम इससे इजी, देखो चुंबक वाले में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। और अधिकतम वोल्ट था, और देखो शक्ति दे दिया और प्रतिरोध का मान दे दिया और वोल्टेज पूछ लिया। अब देखो P बराबर एम शक्ति वाले से फॉर्मूले से। अब देखो 100 वाट के बल्ब को 1000, अब देखो ये तो 10th क्लास का है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है 10th क्लास के अंदर ही। आपको 12th में भी, 12th में तो आपको एकदम इजी है लगेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि 10th में है और 12th के अंदर और आते हैं उसको। 12th में तो बहुत लेवल तक पढ़ते हो। देखो क्वेश्चन का मैं लेवल बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं करवा रहा अभी। तो देखो क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से है, ये हो गए देखो किसके क्वेश्चन है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन की बात कर ली हमने। इसमें से देखो 7 8 न्यूमेरिकल आए हैं, और वो न्यूमेरिकल इसमें से आप 5 6 क्वेश्चन तो 7 8 में से 5 6 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले बेस है। अगर एक दो नहीं आएगा तो भी कोई बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन ये पूरे में से पूरे करने वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि 100 में से 100 मेरिट नहीं जाती है। आप 60 65 70 नंबर तक ले आओगे तो आराम से कोई आपको बाहर करने वाला नहीं है। अब देखो हम बात करेंगे गणित की। गणित के अंदर देखो अब जो 11वीं क्लास के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन दे रखा है, कोसेक माइनस 750 का मान। एकदम इजी क्वेश्चन है कि कोसेक का मान 750 कैसे करना है, कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, इस टाइप से इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। अब अभी लेवल देखते रहो, इसका जो मैथ का सॉल्यूशन है मैं करवाऊंगा आपको पूरे पेपर का ही। इसके बाद देखो यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो n में किसका मान विभाज्य है। अब देखो n का मान रख के जो सोल्व कर सकते हो। y अक्षीय दूरी है, देखो इनसे क्वेश्चन इजी नहीं हो सकते मैथ के अंदर भी। y अक्षीय दूरी, अक्ष अक्षीय दूरी, अक्ष कोस एल्फा वाई कोस एल्फा, ये एक दूसरे पर लंबवत होगी, तो दो रेखाएं लंबवत होती है तो उसके m1 m2 प्रवणता का मान -1 के बराबर होता है, इसको सोल्व कर सकते हैं। y को के अंतःखंडित करती है। अब देखो एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन, अंतःखंड पर जीवा की लंबाई याद कीजिए, ये सभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जीवा की लंबाई याद करने का फॉर्मूला है। अब देखो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण वृत्त होता है, वृत्त का समीकरण क्या होता है, ये मूल बिंदु से विपरीत है। देखो ये मूल बिंदु एक दूसरे के विपरीत है तो क्या होगा, a-b होगा, b बराबर 0 होगा। ये एकदम फॉर्मूले बेस है। मैथ की तो मैं आपको स्पेशल तैयारी करवाऊंगा, और मैथ के क्वेश्चन तो एक भी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पिछली बार बोथ के अंदर BSF RO RM प्री और मेंस दोनों में क्वालिफाई था। तो आपको ही
उसी लेवल से तैयारी करनी है, जैस जो मैं बता रहा हूँ उसी लेवल से करते रहोगे तो आराम से पास हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है BSF RORM भर्ती 2022, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में पिछली बार के जो लगे हुए साथ के बंदे हैं वो बहुत से ऐड है। और वो अपनी जो कुछ RM में है, कुछ RO में है, वो आपको अच्छे से राय देंगे। और बहुत से क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाली हुई इसके अंदर, वो आप सोल्व कर सकते हो। मोस्टली मैथ की भी मैंने डाल रखी है 4-5 एक PDF, तो वो आप सोल्व करो। इसके बाद में जैसे टाइम मिलेगा मैं वो आपको और डाल दूंगा। अब देखो इन्वर्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखो ये भी इन्वर्स का हो गया। देखो 4 के 5 क्वेश्चन तो त्रिकोणमिति के ही आ गए, 2 तो इन्वर्स के आ गए और 2 सीधे मान ज्ञात करने वाले आ गए। ये समांतर माध्य परीक्षणों का जो माध्य का बहुलक वाला टॉपिक है उससे आ गया। और ये न्यूनतम मान होगा तो P बराबर। अब ये क्वेश्चन है कि ग्राफ वाले से है। अब देखो इसके बाद में मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। अब मैट्रिक्स का ट्रेस मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण कौन सा, ये वाला, जो ये वाला मुख्य विकिरण है, इसके अवयवों को जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स का ट्रेस आता है। ठीक है, 9 और 7 और 1 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। परंतु आंसर तो अभी हम बाद में बात करेंगे एक दिन। पूरे क्वेश्चन हो गई। अब देखो इसके आगे ये मैथ के क्वेश्चन हो गए। अब देखो केमिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी ज़्यादा कोई आपको हार्ड चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप रटते रहो, जो क्वेश्चन आएगा ही नहीं उस टाइप का पढ़ो। और जो 11th 12th में बड़ी बड़ी डेरिवेशन है उसको कुछ नहीं पढ़ना। जो 11th और 12th क्लास के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, देखो कि निम्न में से कौन सा अमलगम नहीं बना सकता, अमलगम नहीं बनाता। अब देखो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में आइसोटोप क्या होता है, जो आइसोटोप समस्थानिक और आइसोबार, ये सभी क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणुभार में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात। अब देखो ये भी एकदम बेसिक वाले ही क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। और केमिस्ट्री के अंदर देखो मेरे को इतने क्वेश्चन मिले थे। उसके बाद में देखो ये है इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। इंग्लिश के देखो ये कुछ मीनिंग्स के, उसके अर्थ है, देखो 4-5 क्वेश्चन तो यही हो गए। इसके देखो इंग्लिश वाले थोड़े से मैं इधर और देख लेता हूँ। हाँ, और एक बात बता दूँ, इंग्लिश के अंदर आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन रट के ही जाना है। जितनी फिक्स प्रीपोजिशन है जितनी रटोगे, देखो 4 से 5 क्वेश्चन और रखे हैं फिक्स प्रीपोजिशन के। 81 82 83, देखो 81 82 83 84 85 तो इतने क्वेश्चन देखो फिक्स प्रीपोजिशन से आ गए, तो इससे के बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन याद भी जल्दी होती है आप। और इसके जो मीनिंग्स है, कुछ जो आपकी जो ल्यूसेंट की बुक है, जो बड़ी वाली बुक है या छोटी वाली कोई भी हो आपके पास है, उसमें से ये जो मीनिंग्स है, एंटोनेम है, सिनोनेम है, उनको जो मीनिंग है उनको मीनिंग को याद करो आप। तो इससे संबंधित आप आराम से सोल्व कर सकते हो बाद में। इसके बाद में लास्ट पोर्शन आता है जीके का। जीके में देखो निम्न एक क्वेश्चन ने क्या है कि निम्न में से राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी। इसके बाद में पल्लवों के जो मंदिर थे महाबलीपुरम वाले हैं। अब देखो 2-3 क्वेश्चन ग्रहों से संबंधित आगे निम्न पृथ्वी से। अब एक एक क्वेश्चन है, इसके लिए आप बहुत टाइम ज़्यादा नहीं देना है। आप उसके जो एक तो ग्रह वालों का टॉपिक है, तो कौन सा लाल ग्रह किसको बोला जाता है, कौन सा ग्रह है, कौन सा पास है, सबसे दूर कौन सा है, ऐसे वाले क्वेश्चन। एक तो ग्रह वाला टॉपिक तो आराम से आपको पढ़ना है। विश्व की सबसे लंबी नदी। अब एक क्वेश्चन है जो नदियों से संबंधित है। और जो महाद्वीप महासागर वाले एक टॉपिक है, महाद्वीप महासागर को आप आराम से एक बार पढ़ लेना। पाँच जो महाद्वीप है और महासागर है उन सभी को एक बार पढ़ोगे तो आराम से आपको जो नदियां हैं उसी में पहाड़ है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पता चल जाएगी। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो थोड़ा सा सॉरी, ये ऐसे हो गया था। वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है, दिखाई देता है किसकी, सूर्य की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में। जो इसने तो शायद कुछ कर रखा है, गलती कर रखा है। तो विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा वर्षा की विपरीत दिशा में। तो देखो ये एकदम बेसिक वाली क्वेश्चन है, एकदम इजी वाली क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद देखो ये आ गया नीति आयोग। जो नीति आयोग जिस टाइम बनाई था तो नीति आयोग का क्वेश्चन पूछ लिया। अभी भी जो ये कोई करंट का मुद्दा होगा उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कोई
अध्यक्ष वगैरह किसी का बनाया हुआ है, नीति आयोग के ही देखो कुछ चेंज हो गए हैं, उनको भी वापस पूछ सकता है। और एक ये कौन सी नदी की, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है, कहाँ बहती है। और कि खेल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। और सबसे महात्मा गांधी कौन सी जयंती का आंदोलन प्रारंभ था। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरी नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा डेप्थ में जाएगा, बस आपको ये है कि जो चीज़ पढ़ते हो उसका रिवीजन होना चाहिए। जैसे मान लो आपने आज मैथ की एक प्रश्नावली की, उसके बाद में जैसे 2-4 दिन का टाइम मिल गया, तो उसको थोड़े से क्वेश्चन आपने निकाले, उसको वापस रिवीजन कर लो। तो ये जो रिवीजन वाला काम है, इससे तो आपका होगा फ़ायदा। और आप जितना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप उस दिन जब रिजल्ट आएगा, तो उस दिन जो बार बार रिवीजन करने वाला वो तो आगे रहेगा। और जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रखा है, देखो डेप्थ का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चाहे मैंने फिजिक्स में बात की है, चाहे मैथ में बात की है, और किसी में बात करो, चाहे जीके की बात करें, तो एकदम ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन आएंगे। अब की बार भी यही आना है पैटर्न, कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। और रही बात आरएम की, और आरएम का पेपर आरओ से भी इजी आता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसी लेवल के दोनों पेपर आएंगे, और दोनों की तैयारी एक ही पेपर, एक ही तरीके का पेपर होगा, तो दोनों की तैयारी हो जाएगी। और आपको जब लास्ट के अंदर, जब आपका सिलेक्शन एक में होता है तो अच्छी बात, दोनों में होता है तो और भी अच्छी बात है, और उसके दोनों में होता है तो आपको प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी कि आप पहले ये इसमें जाना चाहते हो या इसमें जाना चाहते हो। तो ये था हमारा पेपर। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कि जो आरओ के अंदर वैकेंसी नहीं है, कि ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, तो बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम वैकेंसी नहीं है तो हम फार्म कैसे भरें। तो उनको मैं बता दूं कि वो फार्म जनरल से भर सकता है, क्योंकि जनरल के अंदर कोई ओबीसी वाले भी जा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी जा सकते हैं, सभी कैंडिडेट उसके अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक वीडियो था। और उसके बाद में अब हम कल से या परसों से जैसे टाइम मिलेगा, तो मैथ की एक एक क्लासेस रेगुलर डालेंगे। और एक एक क्लास में हम, जैसे अभी 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने के अंदर हमारा सिलेबस आराम से कवर कर लेंगे। इसके लिए मैं आपसे एक सजेशन पूछना चाहता हूँ कि आपको पीडीएफ से पढ़ना बेटर लगेगा, या मैं आपको बोर्ड पे पूरा सॉल्यूशन करवाऊँ। तो पीडीएफ से तो पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कवर हो जाएगा, क्योंकि कम समय के अंदर आराम से पढ़ा सकते हैं, परंतु बोर्ड के अंदर टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। तो आप मेरे को थोड़ा कमेंट करके बता देना कि बोर्ड पे पढ़ाऊँ या पीडीएफ से। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने जो बीएसएफ के अंदर जाना चाहते हैं, फार्म नहीं भरा है, किसी कारणवश की कोई कमी है, कोई जैसे मान लो किसी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास ईडब्ल्यूएस का नहीं है, तो आप अगर बन जाता है एग्ज़ाम डेट मतलब अभी, तो अच्छी बात है। और नहीं बनता है तो आप फार्म तो जनरल से करो, क्योंकि जनरल में भी क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि फिजिकल में बंदे इसमें आउट होते हैं, मेडिकल भी उसका थोड़ा लेवल का होता है। और मेडिकल के लिए कलर ब्लाइंड का मैंने एक वीडियो डाला था, वो आप टेस्ट ज़रूर दे लेना। और बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।